भगवान के जीवन में एक मित्र था। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी आप सुदामा चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान लगा करके सुन रहे हैं और श्री सुक उवाच। हे राजा परीक्षित सुनो, भगवान का एक परम सखा था जिसका नाम था सुदामा। कैसा था सुदामा जी? कृष्णा शासित सखा क्वचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजा परीक्षित, ऐसा चरित्र जिसको सुन करके तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा सुनो। कृष्णस्य सा सखा, भगवान कृष्ण का परम सखा था जिसका नाम था सुदामा। ऐसा जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला परम ज्ञानी, ऐसा शुद्ध चित्त ब्राह्मण सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। सुदामा जी के जीवन में विरक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जीवन में एक नियम बनाया हुआ था सुदामा के कि जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। ये उनका नियम था। ब्राह्मण वृत्ति करते, यजमान के यहाँ जाते, जो भी अपना पाठ पूजा इत्यादि का कर्म करते, बदले में यजमान जो दे देता प्रेम से वह प्राप्त करते और उसको लेकर के अपनी गृहस्थी चलाते थे। जब जैसी सुदामा थे वैसी ही उनको पत्नी मिली और जैसा उनका नाम था वैसा ही गुण। यथा नाम कतय गुण, सुशीला नाम था और सुशीला वैसा नाम और वैसा ही गुण वाले होते। इतनी शील, इतनी शीतल, अपने पति का हर सुख और दुख में साथ देने वाली वह सुशीला अपने पति के साथ में भगवान श्री कृष्ण पति की गरीबी पर कभी अपने पति को ताना नहीं मारती थी जैसे आजकल मारते हैं। तुमने हमें दिया क्या है, ब्याह करके आई हो तब से दुख ही दुख दिया है, कोई सुख नहीं दिया, कहीं लेकर के नहीं गए, ताने ही ताने। लेकिन सुशीला जी ऐसी नहीं थी। पतिव्रता पतिं प्राह मलायका वदनेन सा दरिद्रासीद मानसा वेपमानभिगम्यत। आज तक गरीबी में जी रहे थे पति और पत्नी, लेकिन कभी सुशीला ने अपने पति को कभी ऐसा अंदेश आभास भी नहीं होने दिया कि वह किसी चीज के लिए उनसे कोई भी मांग। दिन रात पति की सेवा और जो मिल जाता, 4 संतानें हो गई, लेकिन कभी भी आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं था। और वैसी सुशीला कभी अपने पति को मांगने पर मजबूर नहीं किया। हे राजा, समय का ऐसा चक्र चलता है, जब भगवान अपनी लीला करने के लिए आते हैं तब भगत को कई बार कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन कष्टों से जो उबर जाता है, उन कष्टों में जो भगवान को पकड़े रखता है,